छुपान छुपाई खेल रहे थे। आशीष की काउंटिंग जारी थी और मैं छुपने के लिए कोई परफेक्ट जगह खोज रही थी, मगर समझ ही नहीं आ रहा था छुपने के लिए कौन सी जगह परफेक्ट होगी। यही प्रॉब्लम होती है हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के साथ। 2 कमरे के छोटे से मकान में इतनी जगह तो बिल्कुल नहीं होती कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम खेल सकें। मैं अलमारी के पीछे छुपने की सोच ही रही थी कि लिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कान में फुसफुसाई, कहाँ छुपने जा रही है? मैंने अलमारी की तरफ इशारा कर दिया। उसने न में गर्दन हिलाई और धीमे से बोली, वो जगह तो आशीष देख चुका है, झट से खोज लेगा हमें। तो फिर क्या करें? लिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज एक नई जगह छुपते हैं। मैंने हैरानी से उससे इशारे में पूछा, ऐसी कौन सी जगह है? क्योंकि इस छोटे से घर में ऐसी कोई जगह थी ही नहीं जो मेरे या आशु के लिए नई हो। लिया ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर बेडरूम में ले आई। उसने फर्श पर से कालीन हटा दी। नीचे वुडन फ्लोर था। उसने फर्श को पैर से दबाया और एक जगह से फर्श जरा सा ऊपर उठा। उसने फौरन उसे पकड़कर खींचा और फर्श पर बना एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। मैंने हैरानी से लिया को देखा। तभी आशीष ने आवाज लगाया, टी रेडी? टी, मैं आ रहा हूं। लिया ने झट से मेरा हाथ पकड़ा और मेरे न करने के बावजूद मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। नीचे बहुत अंधेरा था। दरअसल यह स्टोर एक रूम था। घर का सारा कबाड़ वहां बेतरतीब तरीके से इकट्ठा किया हुआ था। जगह जगह धूल और मकड़ी के जाले इकट्ठा हो गए थे। लंबे अरसे से इस जगह की सफाई भी नहीं हुई थी। कैसे होती? माँ पापा दोनों ही घर चलाने के लिए काम करते थे। किसी के पास इतना वक्त ही नहीं कि घर का सारा काम कर सकें। फिर भला इस स्टोर रूम में कौन झांकने आएगा? इनफैक्ट इतने सालों से यह कमरा बंद था। मैं तो भूल भी चुकी थी यहाँ कोई ऐसा कमरा भी है। तुझे इस रूम के बारे में कैसे पता? क्योंकि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। तू कब? मगर मेरी बात अधूरी रह गई क्योंकि लिया ने मेरा मुंह दबा दिया था। ऊपर से आंसू की आवाज आ रही थी। आशीष दी, कहाँ हो आप? मुझे उसके कदमों की आहट वुडन फ्लोर पर क्लियरली महसूस हो रही थी। स्टोर रूम के अंधेरे में अचानक से मुझे एक सरकती हुई सी परछाई महसूस हुई। मुझे वैसे ही अंधेरे से बेहद डर लगता था। अगले ही पल मेरी पीठ पर कुछ रेंगने लगा। मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। वो जो कुछ भी था रेंगता हुआ अब मेरे गले के पास आ चुका था। डर इस कदर मुझ पर हावी हो गया कि मैं चिल्लाना भी भूल गई। मेरी पकड़ लिया पर मजबूत हो गई। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहा, शश शश, हिलना मत। मैं कांपती हुई सी खुद को किसी तरह काबू किए चुपचाप बैठी रही और उसी वक्त एक झटके से लिया ने मेरे गले पर बैठी उस चीज को नीचे फेंक दिया। बिच्छू, बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से आवाज आई। लिया दूसरी तरफ देखती हुई चला गया। थैंक्स लिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा। लिया ने हंसते हुए कहा, मैं कभी भूलने भी नहीं दूंगी। मतलब? आशीष की आवाज आई, दी कहाँ हो आप? ओके, मैं सरेंडर करता हूं, आप प्लीज बाहर आ जाओ। लिया मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो बाहर चलते हैं। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर आ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आई और आशीष के पीछे खड़े होकर जोर से चिल्लाई, धप्पा। आशीष घबराकर मुझसे लिपट गया। दी आप कहाँ चली गई थी? मैं तो डर ही गया था। शाम के 6 बज चुके थे। माँ पापा बस अब कभी भी घर आ सकते थे। बाहर से माँ की तेज आवाज आई और सिर्फ आवाज सुनकर ही मैं महसूस कर सकती थी कि वो कितने गुस्से में थी। लिया ने कहा, ओके बाबा, मैं तो चली यहां से। वो अपनी बुक्स उठाते हुए बोली, अरे रुक ना। मगर तब तक माँ अंदर आ चुकी थी। अंदर की हालत बेहद बुरी थी। फर्श पर से कालीन हटा एक तरफ पड़ा था। बेडशीट बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। बाहर सोफे पर बुक्स बिखरी पड़ी थी। माँ ने दत्त लगाई, ये सब क्या है? माँ ने तिरछी नजर से गुस्से में लिया को देखते हुए पूछा। जाहिर है माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लिया ने जाते हुए कहा, ओके अवनी, मैं जाती हूँ। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई। माँ के पास घर के लिए बेहद कम वक्त होता था, इसलिए घर की चीजें जरा भी इधर उधर होती तो माँ बेहद गुस्सा हो जाया करती थी। पापा के बारे में कुछ नहीं बोलूं तो बेहतर। उनको माँ से कहीं ज्यादा सफाई पसंद है। हमारा घर पंजाब के सीमावर्ती इलाके में पड़ता था, जहां अक्सर बर्फबारी होती रहती थी।
हमारा घर काफी पुराने तरीके से बना हुआ था, जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल भी अच्छा खासा हुआ था। सबसे खास बात तो यह थी कि मेरी माँ बंगाली थीं और पापा पंजाबी। मैं चुपचाप सारा सामान वापस से अपनी जगह पर जमाने लगी। जब तक माँ फ्रेश होकर आई, तब तक मैं सब सामान सही कर चुकी थी। लिया और मेरी दोस्ती साल भर पहले ही हुई थी। लिया के बारे में पहले दिन ही माँ की ये राय बन गई थी कि वो लड़की अनडिसिप्लिन्ड है, मगर मेरे हिसाब से तो वो उनके सामने हमेशा डिसिप्लिन में ही रहती थी। उसकी असल हरकतें देखने के बाद तो शायद माँ उसको घर में घुसने ही नहीं देती। वो मुझसे 2 साल बड़ी थी। हाँ, मैं 16 साल की हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई बार मान लिया के सामने भी उसे काफी कुछ कह देती थी, मगर वो कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। मगर उसके चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके अंदर कोई तूफान उठा हो, जिसे वो दबाने की कोशिश कर रही हो। रात को सोते समय भी मुझे यही बात खटक रही थी कि लिया को मेरे घर में मौजूद स्टोर रूम के बारे में कैसे पता चला। उसे तो क्या मैंने आज तक ये बात अपने किसी दोस्त को नहीं बताई थी, मगर उसने तो कहा था वो वहां पहले भी जा चुकी है। मैंने टीवी ऑन किया। टीवी पर न्यूज आ रही थी, कुछ टेररिस्ट सुरक्षा बलों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगातार पकड़ने की कोशिश जारी है। लोगों से अपील की गई थी कि वे घर की खिड़कियां दरवाजे अच्छे तरीके से बंद रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। तभी आशीष ने आकर मेरा हाथ खींचा और मेरा ध्यान टूटा। दी, आप प्लीज मेरे साथ खेलो ना। ये कहते हुए उसने अपने खिलौने मेरे सामने रख दिए। नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, तुम जाकर खेलो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और टीवी का चैनल बदलने लगी। आशीष मायूस सा होकर वही जमीन पर बैठकर अपने खिलौनों से खेलने लगा। टीवी पर कोई हॉरर मूवी आ रही थी। मैंने वहीं लगा दी। ठीक उसी वक्त पापा रूम में आ गए और कहा, इतनी रात गए टीवी। हम पीछे से माँ भी आ गई थी। माँ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इतनी देर रात तक टीवी मत देखो। माँ प्लीज प्लीज प्लीज। पापा टीवी की तरफ देखते हुए हैरानी से कहने लगे, हॉरर मूवी, वो भी इतनी रात को? ओके देख लो, मगर ज्यादा देर नहीं जागना। गुड नाइट। माँ ने भी मेरा सिर सहलाते हुए कहा, गुड नाइट शोना। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कुछ परेशान से थे। माँ ने बेहद धीमी आवाज में पापा से पूछा, आपने अच्छे से चेक कर लिया है ना? सारे खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद है ना? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और दोनों चुपचाप बाहर निकल गए। मैंने रूम का दरवाजा बंद कर लिया और आशीष को गोद में उठाकर बेड पर ले आई। वो खेलते खेलते अपने खिलौनों के साथ ही सो गया था। उसके बाद मैं वो मूवी देखने लगी। उसकी कहानी मुझे बेहद पसंद आई। कहानी कुछ ऐसी थी कि कुछ दोस्त एक जंगल में पिकनिक के लिए जाते हैं और वहीं रास्ता भटक जाते हैं। वहां जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासी जो शैतान को पूजते थे, उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। वे उनके साथ एक अजीब सा खेल खेलते हैं, जिसमें अगर एक भी रूल किसी ने तो तोड़ा, वो उन्हें पकड़कर शैतान को भेंट कर देते थे। बदले में शैतान उन्हें असीमित शक्तियों का मालिक बना देता था। मूवी खत्म होने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसमें कुछ तो ऐसा था जो मुझे एक्साइटमेंट दे रहा था।